हेलो बच्चों, कैसे हैं? ठीक हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग ठीक ठाक होंगे, बढ़िया होंगे। आप लोग देखिए, वैद्युत रासायनिक श्रेणी के बारे में हम आज चर्चा करते हैं। वैद्युत रासायनिक श्रेणी किसे कहते हैं, इस चीज़ को देखना है। तो वैद्युत रासायनिक श्रेणी उसे कहा जाता है कि किसी भी धातु का मानक इलेक्ट्रोड विभव को अगर क्रम से रखा जाए और वो क्रम से रखने पर एक श्रेणी प्राप्त होती है, उसे हम कहते हैं वैद्युत रासायनिक श्रेणी। ठीक ना? तो देखिए, इसको पूरे तत्वों का जो क्वेश्चन आने लायक है एग्जाम में, चाहे यूपी बोर्ड में, चाहे सीबीएसई बोर्ड, आईएससी बोर्ड, चाहे कंपटीशन में, सब में आने लायक है। उसी पे एक ट्रिक फार्मूला बना है, इसको देखना है, बढ़िया तरीके से याद करना है। देखिए, वैद्युत रासायनिक श्रेणी यानी इसको इंग्लिश में बोला जाता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बोला जाता है। ठीक ना? देखिए, इसमें इसे आपको वैद्युत रासायनिक श्रेणी बुक में दिया होगा तो ऐसे दिया होगा: लिथियम, पोटेशियम, बेरियम, स्ट्रांसियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, मैंगनीज, जिंक, क्रोमियम, आयरन, कैडमियम, कोबाल्ट, निकिल, टीन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी और सिल्वर, प्लेटिनम और गोल्ड, ऐसे दिया होगा। ठीक है? ये लिथियम का संकेत है, ये पोटेशियम, बेरियम, स्ट्रांसियम, कैल्शियम, ये सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, मैंगनीज, जिंक, क्रोमियम, आयरन, कैडमियम, कोबाल्ट, निकिल, टीन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, चांदी यानी सिल्वर, प्लेटिनम और गोल्ड, ऐसे है, ये दिया होगा। लेकिन आप याद करते होंगे तो हमको लगता है कि भूल जाते होंगे, या कुछ लोगों को याद होता होगा और भूल जाते हैं। लेकिन उसके लिए हमने एक टिक बनाया है, उस टिक पे देखिए। टिक अगर याद हो जाती है तब तो ठीक है, दिमाग पे थोड़ा जोर दीजिएगा और टिक को याद करेंगे तो हमको लगता है, उम्मीद है कि याद हो जाएगी। और इसको याद ही नहीं करना है, इस पर ये भी सोचना है कि भाई कैसे इस पे रिएक्शन आगे बनता है, ये भी देखना है कि कैसे रिएक्शन को चेक करेंगे कि कौन रिएक्शन मेरा सही लिख रहा हूँ कि कौन रिएक्शन मैं गलत लिख रहा हूँ। ये सबसे पूछा जाता है वनडे एग्जाम में भी वैसे। तो देखिए, लिथियम के लिए लीवर, पोटेशियम के लिए पेशेंट, और बेरियम के लिए बालक शब्द करेंगे, बाला जैसे लड़के का नाम है। स्ट्रांसियम के लिए सहगल, Ca कैल्शियम के लिए कुमार, यन यानी सोडियम के लिए शामू, Mg के लिए मुस्तफ़ा, एल्युमिनियम के लिए अलबदा, मैंगनीज के लिए मऊ, और जिंक के लिए जाकर, और Cr यानी क्रोमियम के लिए क्रोमोसोम, Fe यानी फाइबर, Cd यानी कैडमियम के लिए Cd, और कोबाल्ट के लिए को, Ni निकलवाकर, और टीन के लिए तीनों, और Pb यानी लेड यानी पागल, हर्ट यानी H यानी हर्ट, और Cu यानी कैप्सूल, Hg से हमसे, Ag यानी सिलवाने, और P से Pt यानी पटना, Au माने आए। यानी इसको ऐसे पढ़ेंगे: लीवर, पेशेंट, बाला, सहगल, कुमार, सानू, मुस्तफ़ा, अलबदा, मऊ, जाकर, क्रोमोसोम, फाइबर, Cd को निकलवाकर, तीनों, पागल, हर्ट, कैप्सूल, हमसे, सिलवाने, पटना आए। ऐसे आपको याद कर सकते हैं, जिसमें उसका सिंबल भी मिलेगा और लगभग नाम भी आपको याद हो जाएगा। अब मान लीजिए बाय द वे आपको याद हो गया, तो इसका टेस्टिंग परीक्षण करना है ना कि भाई कैसे हम जाने कि कौन सा रिएक्शन सही है। तो देखिए, एक परीक्षण देखते हैं। जैसे आपके सामने एक रिएक्शन लिख दे कि Cu H2SO4 से आपको क्रिया कराना है, इसको क्रिया कराइए। देखिए, तो ये क्रिया आपकी क्या होगी, पूछेगा कि रिएक्शन संभव है कि नहीं है, माने ये रिएक्शन आगे प्रोसीड होगा कि नहीं। इसे लिखेगा रिएक्शन प्रोसीड, माने ये रिएक्शन आगे प्रोसीड होगा कि नहीं होगा, यानी बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। तो इसको लिखते हैं आप क्या चीज़, नो। क्या होगा, नो होगा। क्यों? देखिए, यानी लिथियम है तो ये सबसे प्रबल है, माने ताकतवर है विद्युत रासायनिक श्रेणी में, सबसे क्या है, ताकतवर है। और ये सबसे क्या है, कमज़ोर है। इससे कमजोरी है, इससे कमजोरी है, ऐसे क्रम से घटता आएगा। अगर ताकतवर ऐसे देखेंगे तो इससे ताकतवरी है, इससे ताकतवरी है, इससे ताकतवरी, इससे मैंने ऐसे बढ़ता जाएगा। ठीक है, क्रम से, माने 1 नंबर इसको अगर दे देंगे, 2 नंबर इसको दे देंगे, तो इसी तरह से इसका क्रम आएगा ऐसे, यानी 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
इसको 9 कर लीजिए, ठीक, इसको कर लीजिए 10, इसको कर लीजिए 11, इसको कर लीजिए 12, तब इस इतने नंबर पे क्या हो जाएगा 13। अब इसी तरह से क्रम से आएंगे आप 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 और ये हो जाएगा आपका 23। तो 23वें नंबर का सबसे कमज़ोर होगा, माने ये रिएक्टिव नहीं होता है, जल्दी रिएक्ट नहीं करता है किसी से। सोना जानते हैं कि सोना जल्दी किसी से रिएक्ट नहीं करता है, वो नॉन रिएक्टिव मेटल में आता है, इसीलिए उसका आभूषण बनता है। अब देखिए कह दे कि आपका Na2SO4 यानी सोडियम सल्फेट है, सोडियम सल्फेट है, और उससे कह दे किसे रिएक्ट कराने के लिए, यानी लिथियम से, तो ये रिएक्शन क्या होगा, आगे बढ़ेगा। इसे देखिए आपको बनेगा Li2SO4 और प्लस क्या हो जाएगा 2 सोडियम निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि लिथियम यानी सोडियम से क्या है ऊपर है, तो ये क्या है प्रबल है। अगर उसी तरह से कर दे आपका कि H2SO4 है, H2SO4, इसको रिएक्ट करा दे किससे, अगर मान लीजिए कि सोडियम से ही रिएक्ट करा दे, सोडियम से रिएक्ट कराएगा यहाँ पर, तो ये रिएक्ट होगा तो क्या हो जाएगा, ये 2 परमाणु एटम ले लीजिए, तो हो जाएगा आपका Na2SO4 और प्लस क्या निकल जाएगा आपका H2, ऐसे आपका निकल जाएगा, ये रिएक्शन बनेगा। ऐसे रिएक्शन को जांचना है कि कौन, जैसे अब यहाँ पे जैसे हुआ ना कि H2SO4, तो यानी हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, लेकिन हाइड्रोजन से ऊपर क्या है सोडियम है, तो इसको विस्थापित कर सकता है, हटा देगा वो। लेकिन वहीं कापर है, तो कापर क्या है आपका हाइड्रोजन से नीचे है, इसलिए रिएक्शन आगे नहीं होगा। माने जो जिससे नीचे होगा वो किसी को विस्थापित नहीं करे, क्योंकि वो क्या है कमज़ोर। इस तरह से आप किसी भी प्रकार के रिएक्शन को चेक कर सकते हैं कि हम जो रिएक्शन लिखते हैं वो बिल्कुल सही है कि गलत है, ठीक ना। एक एग्जाम्पल दिए, 2 एग्जाम्पल दिए, उस तरह से और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, ठीक ना। जैसे आपका है जिंक सल्फेट है, अब जिंक सल्फेट को हमको रिएक्शन कराना है, जैसे मान लीजिए कि हमने रिएक्शन करा दिया किससे, सोडियम से ही करा दिया, यानी Na2 से, तो ये बन जाएगा आपका Na2SO4 और प्लस क्या निकल जाएगा आपका जिंक, क्योंकि जिंक क्या है देखिए नीचे है और सोडियम क्या है ऊपर है। इसी तरह से अगर आपको रिएक्ट कराना है इसी चीज़ पे, देखिए जिंक SO4 पर क्या किससे कराना है आपको, Fe से अगर रिएक्शन कराना है तो ये रिएक्शन लिखेगा, क्योंकि देखिए Fe क्या है नीचे है और जिंक ऊपर है, तो इसको लिखेगा नो रिएक्शन, माने नो रिएक्शन, माने रिएक्शन अभिक्रिया नहीं होगी। ऐसे आपको समझना है याद करके, और बढ़िया तरीके से आपको किसको रिएक्शन कब करा पाएंगे कब नहीं करा पाएंगे इस बात को समझना है। अगर जानते हैं तो कोई भी रिएक्शन आप करा सकते हैं, चाहे आपका ऑर्गेनिक हो इनऑर्गेनिक हो, किसी में भी चलेगा। लेकिन ये ध्यान देना है कि हमको कैसे रिएक्शन कराया जाता है। रिएक्शन कराने का सबसे बेस्ट तरीका है इसको याद करने का। अगर ये आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज यानी वैद्युत रसायन श्रेणी याद हो जाएगी तो आप रिएक्शन एकदम बढ़िया तरीके से करा सकते हैं, कोई बगैर हिचक बगैर डर है, ठीक ना। और वनडे एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछेगा तो उसको आप लिख सकते हैं, चाहे वो कोई सा भी एग्जाम हो XYZ। ये क्योंकि बड़े लेवल पे एग्जाम पे पूछा गया है, उसी आधार पे इसको बनाया गया है, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को पसंद आएगा। अगर पसंद आता है ये ट्रिक तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। उसके बावजूद भी अगर नहीं समझ में आता है बड़े बड़े रिएक्शनों को तो उसको कमेंट कीजिएगा, अगले नेक्स्ट डे बनाने का प्रयास किया जाएगा ताकि आपको समझ में आए।